हमारी ये जर्नी शुरू हुई कि हमने सबसे पहले हमने फ़ोन को इनेबल किया और पहला स्मार्टफ़ोन्स जो इंडियन लैंग्वेजेस यानी हिंदी में आने लगा और बाकी 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेस में आने लगा, वो हमने करवाया 2011 के आसपास। उसके बाद से ये हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, यानी लोग ये कहते थे कि भारतीय भाषाओं को पर इतना ध्यान देना सही नहीं है क्योंकि इसमें इकोनॉमी नहीं है। यहाँ जो लोग इसको पढ़ना चाहेंगे या फिर इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे, वो इसके लिए पैसे देना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब ये फ़ोन्स पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हमने सपोर्ट कर दिया और ये फ़ोन्स आने लगी, ये भारतीय इंडियन ब्रांड्स करने लगे। मल्टीनेशनल्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट, वो ऐसे करना नहीं चाहते थे। तो जब ये हुआ तो ये इंडियन ब्रांड फ़ोन्स भारतीय भाषाओं के सपोर्ट थे, इसलिए दे बिकेम वो सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन्स हो गए, सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स बन गए। और जैसे ही ऐसा होने लगा कि ये मॉडल्स सिर्फ़ भारतीय भाषाओं की वजह से इतना ज़्यादा बिकने लगे, तो फिर प्रेशर बाकियों पर भी बना और धीरे-धीरे लगभग 2014-15 के आसपास तक बहुत सारी भारतीय भाषाएँ सपोर्टेड होने लगे फ़ोन्स पर, टैबलेट्स पर। और 2016-17 के आसपास इवन सरकार ने भी ऐसा नियम कर लिया कि जो डिवाइसेस भारत में बिकेंगी, उसमें भारतीय ऑफ़िशियल लैंग्वेजेस एटलीस्ट देखने, पढ़ने और टाइप करने की सुविधा होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इन चीज़ों को आसान कर सकती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे चीज़ों को आसान करने की कोशिश की, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुँचाई नहीं गई। जैसे कि हम ये जानते ज़रूर हैं कि हमारी भाषाओं को जब हम सीखते हैं स्कूल में, तो हम लोग अक्षर पढ़ते हैं, वर्णमाला, उसके बाद बाराखड़ी, उसके बाद युक्ताक्षर, तब जाकर के हम लिखना शुरू करते हैं। लेकिन इंग्लिश जब सीखते थे तो A to Z ओनली दैट लेटर्स इज़ इनफ फॉर अस टू गेट स्टार्टेड विथ राइटिंग। देयरफॉर राइटिंग सिस्टम इन इंडिया, भारतीय भाषाओं की लिखने की शैली वही अलग है, तो टाइप करने की शैली भी उस तरीके से अलग होगी। वो लोगों को कैसे सिखाया जाए? और ये सिखाने के लिए स्कूलों में सिखाना और उस तरीके का सॉफ्टवेयर लोगों तक पहुँचा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहूँ जो जो जिन चीज़ों पर हम काम करते हैं, कि हम लोग ये तो टाइपिंग चीज़ों को आसान करने की कोशिश करते ही हैं, जैसे स्वलेख कीपैड जो हमने बनाया था सबसे पहले, इससे काफ़ी आसानी से लोग टाइप कर सकते हैं। लेकिन अ, ये लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे जो आप डिवाइस खरीदते हैं, जैसे एप्पल का आईफ़ोन खरीद लिए, आईपैड खरीद लिए या फिर एंड्रॉयड का फ़ोन खरीद लिए, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट आता है वो तो उसी में आता है और उ उस वो शायद उतना आसान ना हो। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि किताब अगर आप लेंगे, तो उसपे सबसे ज़्यादा जब हम अंग्रेज़ी को भी इंटरनेट नेट पे पढ़ते हैं, तो कैसे करते हैं? कुछ सर्च कर लिया, फिर पढ़ते हैं उसको और उससे कुछ कॉपी पेस्ट करके अपना नोट्स बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जब भारतीय भाषाओं में जब हम लोग कुछ देखते हैं, कोई किताब है अगर मैं ये ले लूँ ऑनलाइन, तो उसमें से मैं उसको सर्च करके ढूँढ पाना या फिर उससे कुछ कॉपी करके अपना ये एक नोट बनाना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है, आज भी। हालाँकि यही सारा टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो काफ़ी दिनों से अवेलेबल है, लेकिन इनका प्रसार या फिर इस्तेमाल हो नहीं पाता है क्योंकि ये सारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल से डिफ़ॉल्ट आता है, उसमें ये क्लोज़्ड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। ये जब तक क्लोज़्ड रहेंगे तो हमारी भाषाओं के जो अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ इन पे ध्यान वो कंपनीज़ के लिए नहीं है, वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उसके बगैर भी उनके डिवाइसेज़ सब कुछ बिकता है, उनकी बिज़नेस होती है। लेकिन हमारी भाषाओं के लिए ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में बहुत सारी और भाषाएँ भी हैं, तो इनका प्रसार और इनका इस्तेमाल आसान होने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपनी भाषाओं को ऐड करना, ये जो चेंजेज़ है, ये पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट कुड हैव हेल्प्ड एंड दे शुड बहुत-बहुत जी। जी, धन्यवाद।